मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में करेंगे अपने 16 चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट हो रही है। वो हम रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 16 चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो रिवर्स काउंटिंग करते हैं जैसे उसी रिवर्स ऑर्डर में हम अपनी रिवीजन करेंगे। ठीक है, हमारा 16 चैप्टर है ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर मतलब मानव का स्वभाव। तो ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जस्ट समराइज करूंगी मैं इसको। इसमें किसकी स्टोरी है? कृष्णदेव राय के राज दरबार में विद्वान और उसके दरबारी थे। एक बार क्या डिस्कशन हुआ उनके यहाँ पर कि मानव का स्वभाव कैसा है, तो सभी ने अपनी अपनी अलग अलग राय दी। कुछ कहते हैं कि ह्यूमन नेचर को चेंज किया जा सकता है। ह्यूमन नेचर बिकम द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। डिस्कशन का सब्जेक्ट क्या बनाता है? ह्यूमन नेचर। सम ऑफ देम गेव द ओपिनियन दैट देयर वाज नथिंग हार्ड एंड फास्ट अबाउट ह्यूमन नेचर। कुछ लोगों का मानना है कि मानव स्वभाव को बहुत आसानी से चेंज किया जा सकता है। दे थॉट इट कुड बी चेंज विदाउट मच ऑफ एन एफर्ट। देयर वर अदर हु थॉट दैट ह्यूमन नेचर वाज लाइक द टेल ऑफ अ डॉग। लेकिन कुछ लोग क्या मानते हैं, ये लाइक अ डॉग की टेल की तरह है। जैसे डॉग की टेल को कभी सीधा नहीं किया जा सकता, ऐसे ही ह्यूमन नेचर को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। द डिबेट टुक अ ह्यूमरस टर्न। अब ये जो वाद विवाद हो रहा था, डिबेट मीन्स होता है वाद विवाद, जो ये वाद विवाद हो रहा था ये एक हास्य का रूप लेता हुआ चला गया। द किंग डिसाइडेड टू परफॉर्म ए एक्सपेरिमेंट। किंग ने डिसाइड किया क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। ही ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज सर्वेंट टू ब्रिंग अ फ्यू पपी। उसने क्या कहा? उसने कहा अपने दरबारी को ऐसा करो, कुछ पपीज लेकर आओ। वो दरबारी ले आए। राजा ने एक एक पपी सबको दे दिया और कहा आप इसे 6 मंथ्स के लिए अपने घर पे ले जाइए, कोई भी उपाय यूज कीजिए और उसकी टेल को सीधा करने की कोशिश कीजिए। और इतना ही नहीं, राजा ने उस पपी की देखरेख के लिए उनको कुछ पैसे भी दिए। तो एक पपी उसमें से तेनालीराम भी ले गया। तेनालीराम राजा का खास दरबारी था। अब देखिए सभी लोग उसके टेल को सीधा करने के लिए क्या क्या करते हैं। डिफरेंट कार्टियर फॉलो डिफरेंट मेथड। वन ऑफ कार्टियर पुट द टेल ऑफ द पपी गिवन टू हिम इनटू अ होलो बैम्बू पाइप। एक कार्टियर ने क्या किया? कार्टियर्स होता है दरबारी, उसने उस पपी की टेल को एक बैम्बू पाइप में रख दिया कि जब मैं इसे बाद में देखूंगा तो ये सीधी निकलेगी। एंड टाइड इट विद cord so that it would remain straight for 6 months. He believed that keeping it straight for so long might bring about the desired result. कि जब इतने काफी टाइम तक 6 months के लिए इसे हम ऐसे रख देंगे तो ये सीधी निकलेगी और मुझे मेरा रिजल्ट मिल जाएगा। Another cartier tied a 2 kilogram weight to the tail. दूसरे कार्टियर ने क्या किया? उस पपी की टेल पर 2 kg वेट बांध दिया। The third cartier prepared a herbal ointment and kept massaging the tail. थर्ड कार्टियर ने क्या किया कि एक ऑइंटमेंट तैयार किया और उससे उसकी टेल की मसाज करने लगा। अब ब्राह्मण कार्टियर बिलीव दैट, जो एक ब्राह्मण कार्टियर था, दरबारी था, उसका विश्वास था कि प्रेयर और पूजा से उसकी टेल को सीधा किया जा सकता है। ही परफॉर्म पूजाज एंड वर्शिप टू स्ट्रेटन द टेल ऑफ हिज पपी। बट तेनालीराम, देखिए तेनालीराम क्या करता है। बट तेनालीराम यूज नो हर्बल ऑइंटमेंट। तेनालीराम ने ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया, ना तो कोई हर्बल ऑइंटमेंट लगाया, ना बैम्बू पाइप यूज किया, ना कोई पूजा वगैरह की। तेनालीराम ने क्या किया कि उसे उसकी फिल तक फूड नहीं दिया। जितना खाना उसे चाहिए था पपी को, उसने उतना नहीं दिया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? आफ्टर 6 months इट बिकम सो वीक दैट इट कुड हार्डली स्टैंड ऑन इट्स। बड़ी मुश्किल से वो अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था पपी। Its tail also hung loosely and it appeared to have been straightened. उसकी टेल भी एकदम मुरझाई हुई सी होगी थी, उसे देखकर लग रहा था कि जैसे ये सीधी हो गई है। तेनालीराम took pity on the dog but he had to prove his point. तेनालीराम को उस पर दया तो आ रही थी पपी पर, लेकिन उसने अपने पॉइंट को प्रूव कर दिखाया था। After 6 months all the cartier brought their puppies back to the king. One by one all of them show the position of the tails of their dog. It was found that neither the bamboo pipe nor for 2 kg weight could produce any effect. अब राजा ने देखा कि ना तो वेट बांधने से टेल सीधी हुई, ना बैम्बू पाइप में रखने से हुई, ना ही किसी मंत्र पूजा से हुई। It was now the turn of तेनालीराम to produce his dog. अब तेनालीराम की टर्न थी अपने डॉग को शो करने की। He brought for the dog which was almost on the verge of death. जब वो अपनी पपी को लाया था, वो कैसा लग रहा था? जैसे बिल्कुल अपनी मौत के पास पहुंच गया हो वो पपी। द किंग फेल्ट वेरी सैड टू सी इट। राजा को ये देखकर बहुत दुख हुआ। किसे देखकर? उस
पप्पी को, क्योंकि वो बहुत वीक हो चुका था, वो अपने लेग्स पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। द किंग सेड, क्रूल फेलो, व्हाट हैव यू डन टू द पुअर एनिमल। उसने तेनालीराम को कहा कि तुमने इस जानवर के साथ ऐसा क्यों किया। इट इज नॉट एबल इवन टू बैग इट्स टेल। तेनालीराम हैड टू कट अ सॉरी फिगर। तेनालीराम ने सॉरी बोला। विद अ पुल डाउन फेस ही सेड हम्बली, उसने अपना सर झुका दिया और विनम्रता से कहा, योर मेजेस्टी, द फैक्ट इज दैट लाइक ह्यूमन नेचर वी कैन नॉट चेंज अ डॉग्स टेल। कि हमारा फैक्ट क्या था, ह्यूमन नेचर को हम टेल की तरह चेंज नहीं कर सकते। इफ क्रूक्ड इट रिमेन क्रूक्ड, टू स्ट्रेटन इट वी हैव टू वीकन द डॉग एक्सेसली। तो लेकिन मैंने अपना पॉइंट प्रूव कर दिखाया। इसका मतलब ये था कि जब जैसी परिस्थिति आती है, जैसी भी सिचुएशन आप लोगों के सामने आती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर चेंज हो जाता है। कभी दुख आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर चेंज होता है, कभी ज्यादा खुशी होती है तो ह्यूमन नेचर चेंज होता है। और तेनालीराम ने अपने पपी के थ्रू ये चीज शो कर दी थी। ऑल दोज प्रेजेंट इन द कोर्ट लाफ्ड हार्टली ओवर ह्यूमन नेचर। ये सब देखकर राजा ने उसकी तारीफ करी और सभी ने हंसकर ह्यूमन नेचर के स्वभाव को, अपने अपने डिस्कशन के मुद्दे को क्लियर कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपके ये वर्ड मीनिंग है। ठीक है, वर्ड मीनिंग में मैं जब दोबारा से आपको ये वर्क भेजूंगी तो कुछ टिक लगा दूंगी, सिर्फ वही वर्ड मीनिंग आपको लर्न करनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन है, ये फिलअप्स, यूज द सेंटेंस, ट्रू फॉल्स। ये एक्सरसाइज वंस अगेन मैं आपको सेंड करूंगी और आपको अपनी कॉपीज, नोटबुक कंप्लीट कर लेनी है। ओके, थैंक यू।